बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 6 सॉलिड्स। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज सॉलिड्स, सॉलिड्स क्या होते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज, टाइप्स और उसकी इंपॉर्टेंस। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज सॉलिड्स। द सब्सटेंस व्हिच आर रिजिड, ऐसी सब्सटेंसेस जो क्या होती है रिजिड होती हैं, सख्त होती हैं, हार्ड होती हैं, having a definite shape and definite volume and cannot flow are called solids। कहते हैं कोई भी आपके पास ऐसी सब्सटेंस जो क्या होती है हार्ड होती है, ठीक है, जिसके अंदर एटम, मॉलिक्यूल और आयन की प्रॉपरली अरेंजमेंट होती है और वो फ्लो नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं किसी भी मेटल की, उसके अंदर या किसी भी सब्सटेंस की, उसमें जितने भी एटम्स होते हैं अरेंज होते हैं। अब एटम जब अरेंज होंगे, जब हम इसकी बात करते हैं तो अब ये क्या इसकी खास कोई प्रॉपरली शेप बन रही है, कोई ना कोई वॉल्यूम भी होगा। तो देखिएगा वो कोई भी चीज जिसकी प्रॉपरली शेप होती है, जो इसका डेफिनेट वॉल्यूम हो, उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सॉलिड्स। सॉलिड्स में होता क्या है, एटम, आयन और मॉलिक्यूल की प्रॉपरली अरेंजमेंट होती है। तो ऐसी सब्सटेंसेस जो क्या होती हैं हार्ड होती हैं, रिजिड होती हैं, इसके अलावा उनकी डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम, शेप और इसके अलावा हार्ड होती हैं। और ये क्या करती हैं, बट कैन नॉट फ्लो, ये फ्लो नहीं कर सकती। डिफरेंट पॉइंट क्या देते हैं, सॉलिड्स के अंदर कौन सी फोर्सेस होती हैं और सॉलिड मॉलिक्यूल क्या करते हैं, मूव नहीं कर सकते। वजह क्या होती है, क्योंकि इसमें एटम, सॉलिड्स में एटम, आयन और मॉलिक्यूल क्या होते हैं, आर क्लोजली पैक्ड, जिसकी वजह से क्या होती है, क्लोजली पैकिंग की वजह से मजबूत बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपरली शेप, प्रॉपरली इसका कोई खास वॉल्यूम बनता है, अरेंजमेंट बनती है और क्या होता है डेफिनेट स्ट्रक्चर्स बनता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सॉलिड्स। दूसरी प्रॉपर्टी, दे आर होल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस। सॉलिड्स के मॉलिक्यूल के दरमियान बात में जरा गौर कीजिएगा कि सॉलिड का एक मॉलिक्यूल, सॉलिड का दूसरा मॉलिक्यूल, सॉलिड का तीसरा मॉलिक्यूल, सारे मॉलिक्यूल हैं किसके सॉलिड्स के हैं। तो सॉलिड्स के तमाम मॉलिक्यूल के दरमियान में कौन सी फोर्सेस होती हैं, कोहेसिव फोर्सेस। ऐसी फोर्सेस जो एक जैसे मॉलिक्यूल के दरमियान में होती हैं, दिस इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्सेस। मतलब एक सॉलिड्स, एक सब्सटेंस के सॉलिड्स एटम, आयन, मॉलिक्यूल, दूसरी सब्सटेंस के सॉलिड एटम, आयन और मॉलिक्यूल, उनके दरमियान में कौन सी फोर्सेस होती हैं, दिस इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्सेस। थर्ड प्रॉपर्टी, सॉलिड्स पार्टिकल कैन नॉट मूव रैंडमली। सॉलिड के पार्टिकल, हमने एक डेफिनेशन में भी कहा था कि सॉलिड के पार्टिकल क्या करते हैं, मूव नहीं कर सकते। जब इनके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो जस्ट क्या करते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं। इनके अंदर कौन सी मोशन होती है, वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेटरी मोशन होती है। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंस में डिस्कस करेंगे, वेल ऑर्डरली अरेंजमेंट इन एटम। के सॉलिड्स के अंदर एटम, आयन और मॉलिक्यूल क्या होती है, प्रॉपरली अरेंजमेंट होती है। सॉलिड्स की दो टाइप्स हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स। तो शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह आ सकता है, हाउ विल यू डिफाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। द सॉलिड इन विच एटम, ऐसा सॉलिड जिसमें एटम, आयन और मॉलिक्यूल हैव रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। वो कहते हैं जब सॉलिड्स के अंदर एटम, आयन और मॉलिक्यूल की एक प्रॉपरली 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, प्रॉपरली शेप होती है, उस तरह के सॉलिड्स को कहा जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एग्जांपल ले सकते हैं डायमंड की और सोडियम क्लोराइड। एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, ऐसे सॉलिड्स जिसमें एटम, आयन और मॉलिक्यूल की प्रॉपरली अरेंजमेंट नहीं होती। डिफाइन करते हैं, द सॉलिड्स इन विच एटम, ऐसे सॉलिड जिसमें एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम आर कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड्स। एमॉर्फस का मतलब क्या होता है, शेपलेस, ठीक है।
ऐसे सॉलिड जिसमें एटम, आयन और मॉलिक्यूल क्या होते हैं, शेपलेस होते हैं, प्रॉपर्ली अरेंजमेंट नहीं होती, इस तरह के सॉलिड्स को कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स। इसकी एग्जांपल आप देंगे ग्लास और रबर की एग्जांपल देंगे। फोर्सेस इन सॉलिड्स, सॉलिड्स के अंदर कौन-कौन सी फोर्सेस होती हैं, सॉलिड्स के अंदर कौन-कौन सी फोर्सेस होती हैं। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, ऐसे सॉलिड जिसमें एटम, आयन और मॉलिक्यूल की प्रॉपर्ली अरेंजमेंट थी। तो इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर क्या होता है, फोर्सेस आर प्रेजेंट बिटवीन एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल व्हिच कीप देम टुगेदर। वो कहता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर एटम, आयन और मॉलिक्यूल के दरमियान में क्या होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं जो क्या होती है, वेल ऑर्डरली अरेंजमेंट बनाती हैं। किसके अंदर, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्ली शेप, प्रॉपर्ली अरेंजमेंट बनती है। किसकी, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। These forces give definite shape, rigidity and mechanical strength to the solids. वो कहता है जब एटम, आयन और मॉलिक्यूल के दरमियान में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं जिसकी वजह से इनका डेफिनेट शेप बनते हैं सॉलिड्स की, और क्रिस्टलाइन सॉलिड का डेफिनेट स्ट्रक्चर्स होता है, रिजिडिटी होती है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द सॉलिड, और सॉलिड की मजबूती और बढ़ जाती है जब एटम और मॉलिक्यूल के दरमियान में प्रॉपर्ली अरेंजमेंट होगी, मजबूत स्ट्रक्चर बनेगा जिसकी वजह से क्या होगी, रिजिडिटी, हार्डनेस और बढ़ जाती है। फोर्थ पॉइंट, सच फोर्सेस आर कॉल्ड इंटर आयोनिक, इंटर मॉलिक्यूलर एंड इंटर एटॉमिक। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो कहता है ऐसी फोर्सेस, इंटर का मतलब क्या होता है, बिटवीन, ऐसी फोर्सेस जो दो एटम के दरमियान में होती हैं, दिस इज कॉल्ड इंटर एटॉमिक। ऐसी फोर्सेस जो दो आयंस के दरमियान में होती हैं, इंटर आयोनिक फोर्सेस, और ऐसी फोर्सेस जो दो मॉलिक्यूल के दरमियान होती है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। डिफरेंट सॉलिड्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, मुख्तलिफ सॉलिड्स की मुख्तलिफ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। मतलब आपने पढ़ा था कि सॉलिड दो किस्म के हैं, एमॉर्फस सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो एमॉर्फस सॉलिड्स के और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं, ऑर्डर या अरेंजमेंट ऑफ एटम पे डिपेंड करती हैं।